जय श्री कृष्ण। राधे राधे। कार्तिक मास का 13वां अध्याय, 13वां महात्म्य। नारद जी ने कहा, हे राजन, जलंधर ने जब राहु के मुख से कैलाश की घटना को सुना तो वह अति क्रुद्ध हुआ। उसने शीघ्र ही अपनी विजयी दानवी सेना को तैयार किया और कैलाश पर्वत को जाकर घेर लिया। सहस्रों पराक्रमी दैत्य जलंधर के साथ चलने को उद्यत हुए। रण में जाते समय जलंधर की दृष्टि शुक्र और राहु पर पड़ी। निदान अपशकुन होने के आरंभ हो गए। उसका राजमुकुट उसके सिर से पृथ्वी पर गिर पड़ा। पैर फिसलने के कारण दैत्यराज स्वयं पृथ्वी पर गिर गया, किंतु इन अपशकुनों का उसने कोई विचार न किया और युद्ध क्षेत्र में चला गया। दानव सेवा के सहस्रों योद्धाओं ने टिड्डी दल की तरह कैलाश को घेर लिया। उसके अगणित विमान आकाश में मंडराने लगे। दानव सेना के वेग को देखकर इंद्र आदि देवता बहुत चिंतित हुए। वे भयभीत होकर भगवान शिव के पास आकर बोले, हे नाथ, जलंधर ने असंख्य सेना लेकर कैलाश पर्वत पर आक्रमण कर दिया है। हे प्रभु, इस दुष्ट जलंधर ने हम सब देवताओं को श्रीहीन कर दिया है। भगवान विष्णु उसके पराक्रम से प्रभावित होकर अपना प्रिय बैकुंठ लोक छोड़कर उसके घर जाकर निवास करने लगे हैं। हे भोलेनाथ, अब आप ही उसका वध कर समस्त देवताओं को अभयदान दें। देवताओं के दीन वचन सुनकर महादेव ने भगवान विष्णु को अपने पास बुलाकर कहा, हे विष्णु, तुमने देवताओं की रक्षा के लिए इस दुष्ट जलंधर को क्यों नहीं मारा? क्यों तुम उसके घर जाकर बस गए हो? तब भगवान विष्णु बोले, हे शंभु, जलंधर ने आपके अंश से जन्म लिया है और वह सागर पुत्र होने के कारण लक्ष्मी का भाई भी है। इस कारण मैंने उसका वध नहीं किया। अब आप ही उसका वध करें। तब भगवान शिव ने कहा, हे विष्णु, वह दैत्य बड़ा तेजस्वी है। इसने तप के द्वारा असीम शक्ति को प्राप्त किया है। इस कारण इसे अपने इन शस्त्रों से मारना मेरे लिए कठिन है। आप समस्त देवतागण अपना तेज मुझे दें तो मैं उसको अस्त्र शस्त्र बनाकर उसका वध कर सकता हूँ। महर्षि नारद बोले, हे राजन, महादेव जी के इन वचनों को सुनकर समस्त देवताओं ने अपने तेज दिए। तब वे सब मिलकर एक हो गए तो महादेव जी ने उनमें अपना परम प्रतापी तेज मिलाकर एक महाभयंकर सुदर्शन चक्र बनाया। चक्र बनाने के बाद जो तेज बचा उससे इंद्र ने अपना वज्र बना लिया। उसी बीच जलंधर अपनी दैत्य सेना को लेकर कैलाश पर चढ़ाया। कैलाश को चारों ओर से दानव सेना घेरती हुई आगे बढ़ने लगी। तब समस्त देवता छिपकर कैलाश से भाग गए। उस समय कैलाश को दैत्यों से घिरा देखकर महादेव जी ने अपने श्रेष्ठ गणों तथा नंदीश्वर, वीरभद्र, गणेश व स्वामी कार्तिकेय आदि को दानवों से युद्ध करने के लिए भेजा। महादेव जी के गणों और दानवों में युद्ध हुआ। दोनों ओर से योद्धा बड़े पराक्रम के साथ शत्रु से भिड़ गए। अस्त्र शस्त्रों की मार से असंख्य लाशें गिरने लगी। भेरी, मृदंग, शंख, हाथी, घोड़े, रथ आदि के शब्दों से दशों दिशाएं गूंज उठी। शक्ति, तोमर, बाण, मूसल, फरसा आदि शस्त्रों की खनखनाहट गूंजने लगी। रण क्षेत्र में हाथी, घोड़े, रथ कटकर गिरने लगे। घायल तथा मृतकों के ढेर लग गए। चित्कारों से व्योम गूंज उठा। मरे हुए दानवों को शुक्राचार्य अपनी संजीवनी विधा से पुनः जिलाने लगे तो शिवजी के गणों ने जाकर उनसे कहा। तब महादेव जी ने क्रोधित होकर अपने मुख से एक महाभयंकर कृत्या को जन्म दिया। उसकी जांघें ताड़ के समान थी। उसका मुख महाभयंकर गुफा के समान था। उसके स्तन वृक्षों को पीड़ित करने वाले थे। उस काल स्वरूप धारिणी कृत्या ने युद्ध क्षेत्र में जाकर दानवों को भक्षण करना प्रारंभ किया। उसने मौका पाते ही शुक्राचार्य को अपनी भंग में रख लिया और वह उनको लेकर आकाश में जाकर विलीन हो गई। जब देवताओं ने देखा कि दानव गुरु शुक्राचार्य को कृत्या ने बंदी बना लिया है तो वे भय त्याग कर दानवों का संहार करने लगे।
देवताओं और शिवगणों की विकट मार से दैत्य सेना विकल हो गई। उसका व्यूह टूट गया और वह खंड खंड होकर लड़ने लगी। जिस प्रकार वायु के झोंकों से तृण समूह बिखर जाता है, उसी प्रकार दानव सेना की दशा देख दैत्य सेनापति आगे बढ़े। शुंभ निशुंभ कालनेमी आदि ने दैत्य सेना को रोकने का प्रयास किया। वे पराक्रम के साथ शिवगणों से युद्ध करने लगे। उन्होंने बाण वर्षा करके शिवगणों की सेना को चारों ओर से ढकना आरंभ किया। उनकी मार से अनेक शिवगण घायल हुए। जिस प्रकार लाल रक्त से श्वेत वस्त्र का रंग गहरा लाल हो जाता है, उसी प्रकार से पृथ्वी रक्त वर्ण हो गई और घायलों के आर्तनाद से समस्त दिशाएं कंपित हो गई। शिवगण जब असुर सेनापतियों की विकट मार से भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे तो महादेव जी के सेनापति आगे बढ़े। उन्होंने शिवगणों को रोका। नंदी, गणेश और स्वामी कार्तिकेय ने आगे बढ़कर महान पराक्रम से युद्ध किया। असुर सेनापति इनका पराक्रम देखकर भयभीत हो गए। असुर सेना का भयानक संहार होने लगा। दैत्यों को पराजित होता देख महादेव जी के गण उत्साह में भरकर दुगने जोश से युद्ध करने लगे। हरिओम तत्सत।